खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। सबसे पहले तो आपका साधुवाद यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कांग्रेस परिवार को अपना समय दिया। चूंकि अभी गृह मंत्री द्वारा जो भीमराव अंबेडकर जी का जो हमारे संविधान निर्माता है उनका जो अपमान किया गया है, उसी को लेकर इसके पहले भी देशव्यापी एक आंदोलन कांग्रेस परिवार द्वारा किया गया था, जिसमें सभी विचारधारा के लोग जुड़े हुए थे जो संविधान को मानते हैं। उसी को लेकर आने वाले समय में भी, जैसा आदरणीय अजय भैया ने कहा था, हमारे जो जिला अध्यक्ष है, कि आने वाले समय में भी जब तक वो ऑन कैमरा माफी नहीं मांगते हैं या इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम इस तरह की गतिविधियां हम करते रहेंगे। उसी को लेकर कल एक बड़ा एक आयोजन कांग्रेस परिवार द्वारा आदरणीय अजय ओझा जी और शहर अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी और सभी दलों के नेतृत्व में किया जाना है। उसी को लेकर आज आप लोगों को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है और मैं एक प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों के मैं पढ़ना चाहती हूँ। 8वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश में संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है कि संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों में सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष के संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के बाद याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी है। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इसका इतना नाम अगर भगवान को लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश का 2024 में आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर जवाब दिया था और बेसा की सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी की ये खींच और अब संविधान निर्माता पर निकल रही है और बाबा साहब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी है। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप कर रखी है। यही नहीं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को गिरा दिया गया। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी और उसकी मातृ संस्था हमेशा जो डॉक्टर अंबेडकर और संविधान विरोधी रही है, उन्होंने न सिर्फ संविधान निर्माण के समय भी इसका विरोध किया था, इससे पहले भी डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हरवाया था। कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे ये प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। हम गांधी भवन से कतारबद्ध होकर होम मिनिस्टर के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएंगे और वहां पे एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि तत्काल अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और यदि वो ये निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अगले चरण में क्या करेंगे आप लोग अगर मांग? अल्टरनेट डेज में हमारी मांग यदि हफ्ते या 10 दिन में नहीं मानी जाती है
तो हम फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। उसके लिए हमको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे हम उस अनुसार आंदोलन करेंगे। शहर की समस्याओं को लेकर तो कोई आंदोलन करेगा? निश्चित तौर पर शहर की समस्याओं को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नेता बैठे हैं, युवा नेता, ये लंबे समय से विरोध दर्ज कराते चले आ रहे हैं। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिन्होंने नगर निगम के खिलाफ इन्होंने उठाया। अब हम सब मिलकर इनको ज्वाइंटली और मदद करेंगे और बड़े स्तर पर हम नगर की समस्याओं से नगरवासियों को निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। चलो भैया।